क्या ओएनडीसी ज़ोमैटो और स्विगी का बिजनेस ख़त्म करने वाला है, और या अब सस्ते प्रोडक्ट्स के साथ कस्टमर के अच्छे दिन आने वाले हैं? जानने के लिए वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। दोस्तों, ज़ोमैटो हो या स्विगी, ओएनडीसी के सामने कुछ भी नहीं टिकने वाला है। ये सिर्फ हम नहीं, बल्कि हर कोई कह रहा है, क्योंकि जो मैकडोनल्ड के आलू टिक्की बर्गर ज़ोमैटो में 140 रुपये में मिलते हैं, वो ओएनडीसी के थ्रू ऑर्डर करने पर आपको सिर्फ 89 रुपये में मिल जाते हैं। यही नहीं, टैगो बिल का जो वेज चीज़ टैगो ज़ोमैटो पे आपको 221 रुपये में देता है, ओएनडीसी सिर्फ आपको 164 रुपये में देगा। और ये फ़र्क आपको हर चीज़ में देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि ओएनडीसी से आप सिर्फ फूड आइटम्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे सर्विसेज ले सकते हैं। ओएनडीसी माने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, लेकिन मुझे पता है फुल फॉर्म से आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। लेकिन चलिए हम सीधे सीधे बताते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सामान की खरीद करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब आप कहेंगे कि वो तो पहले से ही कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, फिर ओएनडीसी अलग कैसे है? देखिए, मान लीजिए कि आपको कोई सामान ऑर्डर करना है, आप फ्लिपकार्ट पर गए और आपने सामान ऑर्डर कर दिया। तभी आपके दोस्त ने बताया कि उसने सेम सामान अमेज़ॉन से लिया है और उससे वो सामान आपके कम कीमत पे मिला है। और रिग्रेट तो आपको बहुत होगा कि यार हम तो फंस गए। लेकिन सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है, क्योंकि एक सामान के लिए 50 वेबसाइट खंगालने में टाइम भी बहुत जाएगा। तो बस इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ओएनडीसी। इसमें आप तमाम ई कॉमर्स वेबसाइट, टिकट बुकिंग और यहाँ तक कि फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म के प्राइजेस को कंपेयर कर सकते हो, और जिसके बाद आपको जो सामान जहाँ सस्ते लगे वहाँ से ऑर्डर कीजिए। ये एक सेक्शन है, यानी नॉन प्रॉफिट कंपनी है, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ से शुरू किया गया है। अब इन सब में शुरू किया गया है। हमारे काम में ओएनडीसी पर सामान सस्ता मिलता है। तो ओएनडीसी कैसे ऑर्डर करें? क्या ये प्लेटवे स्टोर पर है? नहीं, क्योंकि वो ओएनडीसी कोई ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं है। ये तो एक ओपन नेटवर्क है जहां सामान को बेचने वाला और ख़रीदने वाला एक जगह पर प्रोडक्ट और सर्विस का लेन देन कर पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यूपीआई आपके डिवाइस में पहले से मौजूद किसी भी ऐप में लॉगिन हो जाता है, वैसे ही ओएनडीसी भी किसी भी एप्लीकेशन में लॉगिन हो सकता है। इसीलिए तो ओएनडीसी को ई कॉमर्स का यूपीआई कहा जा रहा है। अभी तो ये फ़ोन पे, पेटीएम और मीशो ऐप पर अवेलेबल है, लेकिन इसकी बढ़ती पॉपुलरिटी को लगता है कि बाकी ऐप्स में ये बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन इसे बनाने के लिए सरकार का उद्देश्य ये है कि छोटे और ग्रामीण इलाकों के सेलर्स भी ऑनलाइन लेन देन हिस्सा बन सके। अब बात करते हैं ओएनडीसी ज़ोमैटो और स्विगी की मुसीबत कैसे बढ़ाने वाला है। कंज्यूमर्स को क्या चाहिए? अगर सेम चीज़ आपको एक जगह पे 500 पे मिल रही, दूसरी जगह 400 पे मिल रही, तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरी जगह से लेंगे ना, क्योंकि ओएनडीसी पर फूड आइटम्स स्विगी और जोमेटो की तुलना में काफ़ी सस्ते हैं। कई बार तो 25 से 30%, तो कई बार 50% भी। इसीलिए ऑब्वियसली लोग ओएनडीसी को प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ओएनडीसी सामान सस्ते में कैसे दे पा रहा है? देखिए, जोमेटो और अमेज़ॉन जैसे ऐप अपने प्लेटफॉर्म पर देने के लिए 25 से 30% कमीशन लेते हैं, जो कि ओएनडीसी अनेबल करता है तो वो मैक्सिमम 3% कमीशन ही लेता है। जैसे प्राइस काफ़ी सस्ता हो जाएगा। अब क्योंकि कमीशन कम है तो सेलर और रेस्टोरेंट वाले भी जोमेटो और स्विगी की जगह ओएनडीसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि ओएनडीसी पर मल्टीपल सेलर सेम सामान बेच रहे हैं। इसलिए कुछ पर्टिकुलर्स मनमाने दाम नहीं बेच सकते और सामान आपको रीजनेबल प्राइस पर मिलेंगे। लेकिन अभी ओएनडीसी तो सिर्फ फ़ोन पे, पेटीएम और मीशो पर है, तो ये फ़ोन पे वाले आपके घर खाना कैसे डिलीवर करेंगे? देखिए, डिलीवरी का काम इन ऐप का नहीं है, इसके लिए पार्टनर है। आज की तारीख ओएनडीसी पर कोई फूड आइटम जोमेटो और स्विगी की तुलना में 50% तक सस्ते हैं। अब जोमेटो और स्विगी का क्या होने वाला है, ये तो आने वाले वक्त बताएगा।